नीता अंबानी की 100 करोड़ रुपए की Z+ सिक्योरिटी एक बार जरूर देखें। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की सुरक्षा का खर्च जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश के सबसे अमीर शख्स की पत्नी जब देश के बाहर जाती है तब उनके साथ कितने गार्ड जाते हैं। जब वो किसी फंक्शन को अटेंड करने जाती है तब उनके साथ किस तरह की सिक्योरिटी रहती है, उनकी कुल सिक्योरिटी का खर्च कितना है। चलिए आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब बात नीता अंबानी की होती है तो लोग उनके चाय के कप से लेकर उनकी ज्वेलरी तक हर चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे नीता अंबानी के हर दिन की शुरुआत 3 लाख रुपए की चाय से होती है। नीता अंबानी जिस कप में चाय पीती वो नॉरी टेक क्रॉकरी ब्रांड का है। ये कप सोने यानी कि गोल्ड के बॉर्डर से बना है। इसके 50 पीस के सेट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नीता अंबानी अपने रहन सहन पर हर दिन 1 मिलियन खर्च करती है। नीता अंबानी के बाथरूम की कीमत 200 करोड़ के करीब है। नीता अंबानी के फोन की कीमत 400 करोड़ बताई जाती है। इतनी लग्जरियस लाइफ जीने वाली नीता अंबानी अपनी सुरक्षा पर कितना खर्च करती है, ये बड़ा सवाल है। यह आपको आज तक किसी नहीं पता होगा, तो चलिए आज यही जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक सफल इंसान के जितने दोस्त होते हैं उससे ज्यादा उसके दुश्मन। और अंबानी परिवार तो इस देश का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे अमीर परिवार है। ऐसे में उनके न जाने कितने दुश्मन होंगे। 2021 में ही उनके घर के पास एक विस्फोटक से भरी गाड़ी मिली थी। उसके बाद से उनके पूरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मुकेश अंबानी का पूरा घर हर समय Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा में रहता है, जिसे भेद पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। ये सिक्योरिटी देश में केवल कुछ ही खास लोगों को दी जाती है जिनकी जान को खतरा होता है। साल 2013 में हिजबुल मुजाहिदीन से मुकेश अंबानी को मिली धमकी के कारण तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह द्वारा मुकेश को Z+ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई थी। वहीं उनकी पत्नी नीता अंबानी को साल 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा Y+ सिक्योरिटी प्रदान की गई। नीता अंबानी की Y+ सिक्योरिटी उनके साथ तब रहती है जब वो देश के बाहर या किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाती है, क्योंकि उनके घर पर तो हर समय Z+ सुरक्षा मौजूद ही रहती है। इस तरह नीता अंबानी Z+ और Y+ दोनों सिक्योरिटीज के अंदर महफूज रहती है। अब चलिए आपको इन दोनों सिक्योरिटीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देते हैं और ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों सिक्योरिटीज के लिए अंबानी परिवार कितना खर्च करता है। पहले बात करते हैं Z+ सिक्योरिटी की। Z+ सुरक्षा को देश का सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा माना जाता है। इसमें NSG, ITBP, CRPF, पुलिस के तेज तर्रार लोगों को रखा जाता है। इस सुरक्षा में 58 CRPF के कमांडो की टीम 24 घंटे और 7 दिन लगी रहती है। ये कमांडोज MP5 समेत कई आधुनिक बंदूकों से लैस रहते हैं। इस बंदूक की खासियत यह है कि इस बंदूक से 1 मिनट में 800 राउंड गोलियां दागी जा सकती हैं। इसमें 10 NSG कमांडोज भी मौजूद होते हैं। इसमें सुरक्षा घेरे की पहली जिम्मेदारी NSG की होती है। वहीं दूसरे लेयर में SPG के लोग होते हैं। तीसरे लेयर में CRPF और ITBP के जवान होते हैं और आखिरी लेयर में मुंबई पुलिस होती है। वहीं उनके पास लेटेस्ट कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी गैजेट्स भी होते हैं। मुकेश अंबानी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत सजग रहते हैं, इसीलिए उन्होंने 2 बाइक्स को खास तौर से कस्टमाइज भी करवाया है जो कि उनके काफिले के आगे चलती है। इन रॉयल एनफील्ड्स की इलेक्ट्रा बाइक को रोड रेज कस्टम बिल्ड्स ने कस्टमाइज किया है। ये शानदार बाइक किसी भी खतरे में दुश्मन का पीछा करके उसे पकड़ने में कामयाब साबित होती है। इन बाइक्स को खास तौर पर अंबानी परिवार के लिए ही डिजाइन किया गया है। इन बाइक्स पर मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स सवारी करते हैं। उनके पास मौजूद ज्यादातर सभी कार बुलेट प्रूफ है। इनमें एक आर्मर्ड BMW 760 Li और दूसरी मर्सिडीज बेंज S660 गार्ड भी मौजूद है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी सुरक्षा इंतजाम का 1 महीने का खर्च 40 से 45 लाख के आसपास आता है। पहले यह खर्च गृह मंत्रालय के खजाने से जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये पूरा खर्च मुकेश अंबानी खुद ही देते हैं। इसके अलावा उनके सिक्योरिटी गार्ड के रहने खाने का खर्च भी वो खुद ही उठाते हैं। अंबानी और उनके परिवार को भारत के अलावा विदेशों में भी Z+ सिक्योरिटी की कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसके साथ ही Z+ सिक्योरिटी के अलावा मुकेश अंबानी के पास कम से कम 15 से 20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स की भी टीम है।
अंबानी के इन सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग इजराइल स्थित एक सिक्योरिटी फर्म द्वारा दी जाती है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स मार्शल आर्ट्स व कर्व मागा, एक प्रकार का इजरायली मार्शल आर्ट, इसमें भी ट्रेंड होते हैं। अंबानी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम में NSG कमांडो के रिटायर्ड जवान भी शामिल होते हैं, जो कि हर पल मुकेश अंबानी उनके परिवार की सुरक्षा में लगे रहते हैं। भारत में Z+ सुरक्षा पाने वालों में PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। अब बात करते हैं Y+ सिक्योरिटी की, जो कि नीता अंबानी को भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई है। Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा में CRPF के जवान शामिल होते हैं। इस कैटेगरी सुरक्षा में CRPF के 5 जवान होते हैं। साथ ही 3 अलग अलग शिफ्ट में 6 PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहते हैं। यानी हर शिफ्ट में 2 PSO इस कैटेगरी में सुरक्षा कर्मियों के अलावा एस्कॉर्ट व्हीकल भी रहता है। एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड आवास पर भी तैनात होते हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था में कितना खर्च आता है, इस बारे में कोई सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा की हर कैटेगरी के साथ उसका खर्च और गार्ड की संख्या भी बढ़ती जाती है। दोस्तों, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए 5 कैटेगरीज बनाकर रखी है। इसमें X, Y, Y+, Z और Z+ शामिल है। सबका खर्च अलग अलग आता है और किस व्यक्ति को कितना खतरा है उस हिसाब से उसकी सुरक्षा कैटेगरी डिसाइड की जाती है। अंबानी परिवार की सुरक्षा को लेकर अक्सर कई विवाद भी उठते रहते हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी इकलौते ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके परिवार को Z+ सुरक्षा दी गई है। वो ना कोई पॉलिटिकल लीडर है, ना कोई समाज सेवक। इसके बावजूद भी उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। इस वजह से कई बार लोग इसका विरोध भी करते रहते हैं। लेकिन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा में जो गार्ड लगे हैं उसका खर्च वो खुद उठाते हैं, ना कि सरकार। इसीलिए इस सुरक्षा को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, मुकेश अंबानी की तरह ही नीता अंबानी के ऊपर भी खतरा हर पल रहता है, क्योंकि वो भी एक सफल बिजनेस वूमन होने के साथ ही नीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक और चेयरमैन है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लगातार समाज सेवा के काम भी वो करती रहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में नीता अंबानी को इतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है? क्या जितना खर्च उनकी सुरक्षा में होता है उसका इस्तेमाल किसी परोपकार के काम में नहीं किया जा सकता था? अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।